में आप एलोपैथी में चले जाइए, होम्योपैथी में चले जाइए, या उसके अलावा कोई आप दिखाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी दिखा लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये एक एलर्जी टाइप का है जो बढ़ता ही है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, लेकिन इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप जैसे ही मेटल को दोबारा छुएंगे ये फिर बढ़ जाएगी। और जब मैंने देखा, बीते काफ़ी महीनों से मैं इससे परेशान था, और बीते महीने जब मैंने देखा, तो जब मैं मेडिसिन लेता था, जब मैं दवाइयाँ खाता था, तो वो जो एलर्जी थी वो कम होने लगती थी और वो ठीक हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं मेडिसिन रोकता था और मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, तो वो एलर्जी फिर बढ़ने लगती थी। फिर मैंने डॉक्टर चेंज करा। मैंने कहा हो सकता है डॉक्टर चेंज करने से कोई असर पड़े, तो मैंने दूसरी जगह दिखाया। वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे और हमारे फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं वो। तो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा अंकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें बहुत इचिंग होने लगी है और बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पूरे हाथ पे मेरे एलर्जी रहती है और मैं किसी चीज़ को छूने में या पानी को, या मैं अगर हाथ भी वॉश करता हूँ या खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी और कुछ स्टीरॉइड्स लिखे उन्होंने मुझे। और फिर वही बात उन्होंने भी रिपीट करी जब मैंने उन्हें दिखाया, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा इसका कोई इलाज नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख सकता हूँ जिससे ये कंट्रोल हो जाएगा, कोई सोप दे सकता हूँ जिससे ये कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने खुद बाप, ये आपके खादिम का हाथ है और ये इबादत के लिए इस्तेमाल होता है। बचपन से अगर मैं अपनी टेस्टिमनी बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। छुटपन से ही, बहुत जब मैं छोटा था, 4-5 साल का, मेरी मम्मी ने तब से मुझे चर्च में दे दिया था और मैं तब बोंगो बजाया करता था, छोटा वाला बोंगो बजाता था। और खुदा बाप को मैंने इस चीज़ को रखा। मैंने खुदा बाप, मेरे हाथ में एलर्जी हो रही है और इंस्ट्रूमेंट से मुझे कहा जा रहा है। और सच बताऊँ, मैंने कुछ महीने गिटार भी नहीं बजाया और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, क्यों नहीं बजा रहे तुमने कलाम नहीं पढ़ा है, तुमने गवाहियाँ नहीं सुनी है, तुम नहीं जानते परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। और मैं सच बताऊं, जब ये बात मेरे मन में आई, मैंने दोबारा गिटार उठाया, मैं बजाने लगा। मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरे हाथ से कई बार खून निकल जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात में बैठा था और इसमें मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इचिंग हो रही थी, और मैंने गुस्से में आके मैंने अपने हाथ को इतना भयंकर तरीके से रगड़ दिया था। मैंने मेटल रखा था और मैंने किसी को नहीं बताया घर में, और मैं रखा हुआ था और मैंने उस 5 मिनट तक मैं उसे रगड़ता रहा। इतना रगड़ा मैंने कि उसमें से खून निकलने लगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत करा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इतनी हो रही थी। फिर एक दिन मुझे एक बात हिट करी कि मैंने खुदा बाप से प्रार्थना की, खुदा बाप ये आपके खादिम का हाथ है। और जब मैं इस हाथ को कवर करता था, क्योंकि एलर्जी इतनी बढ़ गई थी, आप यकीन मानिए, 10 बैंडेज मैं 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, फिर अंगूठे पे, फिर इधर अंगूठे पे, पूरी जगह मेरा हाथ बैंडेज से कवर रहता था, जिससे कि वो मैं उसे एक सेफ तरीके से रख सकूं। और मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं किसी से हाथ मिलाता था, क्योंकि हो सकता है दूसरा पर्सन मेरे हाथ को देख के कुछ वियर्ड रिएक्शन कर दे। तो मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगता था कि यार पता नहीं कोई मुझे छुए ना छुए, या अगर मैं किसी के घर में जा रहा हूँ तो कोई मेरे हाथ से कोई चीज़ ले ना ले, कोई भी ऐसी बात मेरे मन में आती, बहुत सी ऐसी बातें मेरे मन में आती थी। लेकिन एक दिन मैंने दुआ करना शुरू करा और उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी मुख से निकली हुई स्तुति में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे मुख से जो स्तुति निकलती है, हमारे मुख से जो आराधना निकलती है, हमारे मुख से जो धन्यवाद की बातें निकलती हैं, उस पर हमारा खुदा विराजमान होता है। हमारे मुख से जो प्रार्थनाएं निकलती हैं वो परमेश्वर सुनता है। और जब मैं बैठा हुआ था और मैंने कुछ नहीं करा, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने कुछ नहीं करा। मैं गया, मैंने एक ऑयल लिया, मैं लेकर आया, मैंने उस पर दुआ करी, मैं खुदा बाप ये आपका लहू है और ये आपके खादिम का हाथ है। मैंने उसे डिप करा और मैंने रोज़ घोषणा करनी शुरू करी। मैं रोज़ उसे लगाता था। जब मैं फ्री होता था, कभी मुझे एकदम से, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैं रियलाइज़ करता था, तो मैं इस पर घोषणा करता था, मैंने खुद बाप ये आपके खादिम का हाथ है, आपके लहू को लगाता हूँ, आपकी सामर्थ को लगाता हूँ और इस बीमारी को मैं चंगा होते हुए देखना चाहता हूँ। बीते दिनों जब मैंने दवाइयाँ ली थी तो उस टाइम पे मुझे रिलीफ होता था, लेकिन वो रिलीफ, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो रिलीफ ऐसा होता था, जो मेरी स्किन की लेयर्स थी वो डैमेज हो गई थी और लेयर्स के नीचे का जो मांस था वो डैमेज हो गया था। तो जब क्योर होता था, जब चंगाई मिलती थी, जो ठीक होता था, वो इस तरीके से होता था, पहले ऊपर की लेयर ठीक होती थी, फिर उसके नीचे की लेयर, फिर उसके नीचे की लेयर, लेकिन नीचे फिर भी प्रॉब्लम रहती थी, इचिंग रहती थी, दर्द रहता था। लेकिन इस बार जब मैंने घोषणा करी और मैंने प्रार्थना करी और मैंने विश्वास में होकर इस बात को बोला कि खुदा बाप आप ही सही करेंगे, आप ही सही करेंगे, ये आपके बच्चे का हाथ है, आप ही सही करेंगे। तो इस बार मैंने एक अलग से काम को देखा। पहले चीज़ें ऊपर से ठीक हो रही थी, लेकिन इस बार मैंने नोटिस करा, इस बार चीज़ें नीचे से ठीक हुई। जो सबसे नीचे का मांस था वो सबसे पहले ठीक हुआ,
फिर उसके ऊपर की लेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर, और फिर उसके ऊपर की लेयर। और मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, हल्का सा निशान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक। मेरा हाथ बिल्कुल खुदाबाप के अनुग्रह से, और मैं सच बता रहा हूँ, मुश्किल से मुझे 4-5 दिन हुए होंगे इस काम को करते हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 दिन हुए होंगे, और मेरा हाथ खुदाबाप ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। हमारे मुख से जो बातें निकलती हैं उस पर हमारा खुदा विराजता है, उन्हें वो सुनता है। हमारे मुख से जो आराधना निकलती है, जो भी हम गीत गा रहे थे, ये सिर्फ सॉन्ग्स नहीं है, ये किसी की गवाहियाँ हैं जिसने एक्साइटेड होकर उन्हें गीतों के जरिए लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे खादिमों के लिए। सच में परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। अपनी गवाही जल्दी से पहले मैं कलाम की ओर आपको लेके चलना चाहूँगा, जो बात मैंने रखी है, और अपना मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। जो मैं भैया ने जैसे बताया भी आपको कि मैं ABC चर्च मुरादाबाद में सेवकाई को करता हूँ, और यहाँ पे एज अ यूथ पास्टर मैं कलीसिया को लीड करता हूँ, जवानों को लीड करता हूँ। हमारे बहुत से जवान आज यहाँ पे जुड़े हुए भी हैं। और परमेश्वर ने मुझे बहुत छुटपन से, जो हन्ना की आपने स्टोरी सुनी है कि हन्ना ने शैम्बुल को बचपन से दे दिया था। मेरी मम्मी जब परमेश्वर में आई, विश्वास में बढ़ी, यूँ तो मेरे फादर बॉर्न क्रिश्चियन थे, मेरी मदर अदर बैकग्राउंड से थी, लेकिन जब मेरी मम्मी की ज़िंदगी में काम हुआ तो उन्होंने सबसे पहली जो बात कही थी वो यही कही थी कि मेरा पहलौटा परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की खिदमत में इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने मुझे छुटपन से ही चर्च में दे दिया था, और मैं छुटपन से ही परमेश्वर के भवन में रहा, परमेश्वर के भवन में सीखा। जो भी कुछ, जितना भी कुछ सीखा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने चर्च में रह के सीखा। और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम करा। बीच में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई जब हमने चाहा, क्योंकि जवानों के मन में बहुत से विचार जागते हैं, बहुत सी चीज़ें जागती हैं, और जो मेन पीक टाइम होता है जवानी का, उस टाइम पे बहुत से ऐसे विचार आते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का हाथ बना रहा। परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों से मुझे निकाल कर आज अपनी खिदमत में इस्तेमाल किया है। मेरे सीनियर पास्टर रचना विलियम हैं, और हाल ही में पास्टर रवि सिंह, जो हमारे बुद्धिविहार ब्रांच के पास्टर हैं, वो आपके साथ ज्वाइन हुए थे। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है। और जल्दी से मैं आप लोगों को कलाम की ओर लेके जाऊँगा। जो आपको मिलेगा, जो बात परमेश्वर ने मेरे मन में रखी है, वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। हम सब जानते हैं विधि और नियम के बारे में, विधि और नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हालेलुया। हम सब जानते हैं ना? क्या हम हाथ उठा के बोल सकते हैं? हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ निकाल ले निर्गमन उसका 15वां अध्याय। और 15वें अध्याय में हमने मूसा के गीत के विषय में देखा है, और इससे पहले की स्टोरी हम में से हर एक को पढ़ता होगी, हम में से हर एक ने सुनी होगी, और मैंने अभी स्टार्टिंग में उस बात का जिक्र भी करा था, और वो स्टोरी है लाल समुद्र को पार करने की। हम सब जानते हैं ना उस स्टोरी के बारे में कि परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया, और परमेश्वर ने एक खादिम को नियुक्त करा उनके ऊपर, और जिसका नाम मूसा था। और मूसा और हारून वहाँ गए और इजराइलियों को छुड़ाकर उस फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आए। और जब वो लेकर आ रहे थे तो उनके बीच में एक ऐसी समस्या आई जिसका समाधान उनके पास नहीं था, और वो थी लाल समुद्र की। और जैसे ही लाल समुद्र उनके सामने आता है तो वो बहुत घबराते हैं, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना आ रही है और आगे लाल समुद्र है, तो ना वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे जा सकते हैं। और उस टाइम पे बहुत सी बातें लोग करने लगे, बहुत सी चीज़ों को बोलने लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमें मरवाने के लिए लाए, और भी XYZ बहुत सी खराब चीज़ों को बोलने लगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, और परमेश्वर का हाथ उन लोगों पे बना था। और उसके बाद क्या होता है कि वो लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। मिरेकल होता है। लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पे दिखा, और वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। और 2 भाग होने के बाद जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के प्रिय लोग थे, इजराइली कौम, जो परमेश्वर की करीबी कौम थी, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया था गुलामी से, वो लोग पार करते हैं। और जैसे ही वो लोग पार करते हैं, पीछे फिरौन की सेना जो आ रही होती है वो डूब के मर जाती है।
और परमेश्वर अपनी सेना, अपनी चुनी हुई कौम को बचा लेता है। और इजराइली अब बच गए हैं, खुश हो रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। 14वें अध्याय में मूसा का गीत लिखा गया है। ये एक ऐसा गीत है जो स्वर्ग में गाया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर एक मनुष्य के द्वारा लिखा गया गीत स्वर्ग में गाया जाता है। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तो इस बात का जिक्र करा गया है कि मूसा का गीत जो वहाँ फरिश्ते गा रहे थे, ये वो गीत है। इसके बाद जैसे ही वो छूटते हैं, वो बचते हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और वो गीत गाकर उसकी आराधना करते हैं। उसके बाद मरियम का गीत लिखा हुआ है जो हारून की बहन थी, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और उसके बाद ही एक इंस्टेंट है कड़वे पानी का। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे बहुत बरकत मिली और जल्दी से मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाहूँगा। और इस चैप्टर को इसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले आया। अब वो लाल समुद्र से आगे आ गए हैं और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। अब वो लोग जंगल में आ गए हैं और वो अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और मूसा पूरी इजरायली कौम को लेकर चल रहा है, उनको लीड कर रहा है। और वो जब जंगल, शूर नाम जंगल में आते हैं तो जंगल में जब वो जा रहे होते हैं तो कलाम बताता है कि उन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिलता है और पानी का सोता नहीं मिला। और उसके बाद लिखा हुआ है, फिर मारा नामक एक स्थान पर वह पहुंचे और वहां का पानी खारा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। फिर एक जगह वो पहुंचते हैं जिस स्थान का नाम मारा था, वहाँ पे हम सब ने पढ़ा इस बात को कि वहाँ पे पानी खारा था और इस कारण वो उसे पी नहीं पाते। और उसके बाद लिखा हुआ है, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगते हैं कि हम क्या पिएं। थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है, परमेश्वर के बड़े हुए हाथ को देखा है। और अभी कुछ दिन बीते नहीं होते हैं कि वो मूसा के विरुद्ध बड़बड़ करने लगते हैं कि हम क्या पिए, हम क्या करें, कहाँ ले आए मोसेस, कैसे हम करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतलाया, जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। और जब वो परमेश्वर के सामने दुहाई देता है मूसा, तो परमेश्वर ने उस समस्या का सॉल्यूशन उसे बताता है। और जब वो पौधा वो उस पानी में डालता है तो पानी क्या होता है, पानी एकदम मीठा हो जाता है और वो लोग उसे पी लेते हैं। एक और मिरेकल उनके साथ होता है, बहुत ही भली बात थी। लेकिन इसके बाद जो बात लिखी हुई है वो मुझे बहुत बरकत दी, जो हम में से हर एक की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाने वाली हो सके। हम परमेश्वर के कामों को जानते हैं, हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं, होने वाला हो सके कि हम इस बात को भी ध्यान से समझने वाले हो सके। और उसके बाद लिखा हुआ है, वहीं यहोवा ने उनके लिए, यहाँ मूसा का नाम नहीं लिखा है, यहाँ हारून का नाम नहीं लिखा है, यहाँ किसी और एल्डर का नाम नहीं लिखा है, किसी मनुष्य का नाम नहीं लिखा है। अगर आप अपने कलाम में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, किसने, वहां यहोवा ने, परमेश्वर ने, जो उनको छुड़ा के लाया था, जो उनको बचा के लाया था, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके विषय में बात हो रही है। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और एक नियम बनाया। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, बहुत ज़रूरी है आज के समय में इस चीज़ को जानना कि हमारे लिए यहोवा ने एक विधि और एक नियम बना रखा है। इजराइलियों के लिए उस समय, मैं इसी बात को पढ़ रहा था, मैंने खुद बाप अभी तो इतना बड़ा चमत्कार देखा है। और जैसे ही वो जंगल में आए हैं, शूर नाम जंगल में आए हैं, फिर से वो कुड़कुड़ाने लगे, विरुद्ध बातें करने लगे, अगेंस्ट में बड़बड़ कर रहे हैं। और एकदम से, अभी तक तो आप मिरेकल की बात कर रहे थे, अभी आप लाल समुद्र की बात कर रहे थे, अभी कड़वे पानी को आपने ठीक करा और एकदम से सिचुएशन आपने टर्न कर दी, एकदम से पूरा जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट आपने चेंज कर दिया। अभी आप मिरेकल की बात कर रहे हैं और मिरेकल के तुरंत बाद आपने कहा कि अब मैं एक विधि और एक नियम बनाता हूँ। और मैं इस चीज़ को समझने लगा, और जब मैं इस चीज़ को समझ रहा था तो मुझे समझ में आया कि जब मोसेस फिरौन के पास जा रहा था तो वो उनसे कह रहा था कि हमारे लोगों को छोड़ दे कि हम उस पर्वत पर जाकर उस परमेश्वर की आराधना करें, हमारे लोगों को छोड़ दे कि हम जंगल में जाके परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन जैसे ही ये लोग जंगल में आए हैं, उस यात्रा में हैं, उस जगह पे पहुंचने की यात्रा में हैं, सबसे पहली चीज़ जो ये कर रहे हैं वो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना कर रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी से होने वाला हो सके कि हम हर खराब बात को, जो हमारे मन में खराब चीज़ों को उत्पन्न करती है, हर एक कुड़कुड़ाहट को, हर एक विरुद्ध जाने वाली बात को, लिखा हुआ है वो मूसा के विरुद्ध बात करने लगे, अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं। बहुत सी बार हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस बात को समझें, हम इस बात को जानने वाले हो सकें कि खुद बाप हम आपके विरुद्ध नहीं जाएं, लेकिन हम आपके साथ साथ चलने वाले हो सकें। परमेश्वर हम आपकी बातों के अगेंस्ट ना जाएं, हम आपके कलाम के अगेंस्ट ना जाएं, लेकिन हम आपके साथ साथ चलने वाले हो सके। इजराइलियों का ये वाला पैराग्राफ जो इनकी बातें हैं, ये हमको सिखाती हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध जाके कुछ भी हम नहीं कर सकते, परमेश्वर की बातें ना मान के हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम चंगाई को देखते हैं। मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो हम बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हैं। अभी मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे एक पर्सन जुड़ा हुआ है अनाया जॉश करके। बचपन में डॉक्टर्स ने इसकी रिपोर्ट को बता दिया था कि ये बच्चा मर गया है, ये जीवित नहीं है। आप अगर अपने पार्टिसिपेंट्स में चेक करेंगे तो एक अनाया जॉश करके है, और इस बच्चे की ये टेस्टमनी है कि बचपन में जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बच्चा डेड है, कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ, हम नहीं चलते, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। हम उसके विरुद्ध जाके कुछ नहीं कर सकते। आज भी अगर आप चाहें तो हम वो रिपोर्ट्स आपको दिखा सकते हैं। डॉक्टर्स ने साफ साफ लिख दिया था बच्चा मर गया है, इसको आप अबॉर्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। आज ये लड़की 15 साल की होने वाली है, खुद बाप की खिदमत कर रही है, वर्शिप लीड कराती है, चर्च में ना जाने कितनी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारे चर्च का जूम हैंडल, हमारे चर्च का जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सारा रहता है, वो सब यही बच्ची सब कुछ यही अरेंज करती है। परमेश्वर के साथ साथ चलने में हमारी भलाई है। परमेश्वर के विरुद्ध जाके हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी बार हम कोशिश तो करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हो नहीं पाएगा, कैसे होगा। बहुत से सवाल हमारे दिल में आते हैं कि कैसे होगा, कौन करेगा। बहुत सी बार हमें लगता है कि शायद हमारा पैसा हमें बचा लेगा। बहुत सी बार हमें लगता है शायद हमारे सोर्सेज हमें बचा लेंगे। बहुत सी बार हमें लगता है कि शायद हमारी बुद्धि हमें बचा लेगी, लेकिन नहीं, कुछ भी हमें नहीं बचा सकता सिवाय एक चीज़ के, और वो है परमेश्वर के साथ साथ चलने में। इजरायली मूसा के विरुद्ध जाके बातें बोल रहे थे, इजरायली मूसा के विरुद्ध जाके बड़बड़ा रहे थे, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। बहुत छोटी सी चीज़ है। इससे पहले लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, वो बड़ा मिरेकल था। समुद्र आज तक किसी ने 2 भाग होते हुए नहीं देखा। उन लोगों के लिए वो मतलब आईज ओपनिंग था कि खुद बाप हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात कि पानी कहाँ से मिलेगा, हमें प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, हमें पानी कहाँ से मिलेगा। अरे जो परमेश्वर तुम्हारे सामने लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, जो उस पानी से भरे हुए समुद्र को 2 हिस्सों में बांट सकता है, तो वो क्या तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं करेगा। उन्होंने परमेश्वर के सामने जाकर मांगने की बजाय, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकने की बजाय मूसा के विरुद्ध बड़बड़ करना ज्यादा जरूरी समझा। मूसा के अगेंस्ट जाके बोलना ज्यादा जरूरी समझा। ये बात हमको और आपको सिखाती है कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। सिचुएशंस खराब होंगी, सिचुएशंस अप डाउन होंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। कई बार हालात ऐसे हो जाएंगे कि दिल बहुत अपसेट होगा, कई बार हालात ऐसे हो जाएंगे बहुत टेंशन होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है उसके विरोध में ना जाके उसके साथ साथ चलिए, क्योंकि साथ साथ चलने में हमारी भलाई है। जब हम उसके साथ साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को बेहतर करता चला जाएगा। बता रहा हूँ, मेरे हाथ की चंगाई, इस बच्ची की गवाही, और ना जाने हमारी कलीसिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी गवाही इस बात का सबूत है कि वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। वो परमेश्वर, हमारी कलीसिया, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। उसके विरुद्ध जाने से कुछ भी भला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ चलने से हमारा जीवन आसान हो जाता है। उसके साथ साथ चलने से हमारे जीवन से जो स्ट्रेस है, जो टेंशन्स हैं, वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो कहता है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इतनी फिक्र तुम्हें खुद की नहीं होगी जितनी मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। इतनी फिक्र तुम्हें तुम्हारे बच्चों की नहीं होगी जितनी मुझे तुम्हारे बच्चों की है। वो परमेश्वर हमारी बहुत चिंता करता है, और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। विरुद्ध जाके कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ चलिए। कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको लग रहा है कि कैसे हल होगा,
कौन इस समस्या का समाधान करेगा? अपने घुटनों को टेकिए, अपने परमेश्वर के सामने रोइए, अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए। हन्ना ने करा और हम उसकी गवाही को जानते हैं। वो इधर उधर ना जाने की बजाय परमेश्वर के भवन में गई और वहां का याजक उसके लिए क्या क्या बोल रहा था कि बड़बड़ा रही है, नशे में है और ना जाने क्या क्या, लेकिन वो ये जानती थी कि वो जिसके सामने घुटने टेक रही है वो सब कुछ का करने वाला है। और इसके आगे लिखा हुआ है विधि और नियम। वहीं यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम बनाए और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा करी। अब बहुत ज़रूरी है इस विधि को और इस नियम को जानना, जो हमारे और आपके लिए, जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो विधि और नियम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ये हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक वही करे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। और उसके बाद लिखा हुआ है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और उसके बाद लिखा है और उसकी सब विधियों को माने। और उसके बाद बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है इस विधि और नियम को जानना, इस विधि और नियम को मानना, क्योंकि हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। बहुत ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि जितने रोग हैं, ये सिर्फ डिजीज़ की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। मिस्रियों पर डिजीज़ भी थी और उसके साथ साथ ओलों की वर्षा भी करी गई थी, जिससे उनकी फसल खराब हो गई थी, जिनसे उनके भेड़ बकरी बैल बकरी और जो सामान था, उनके घर थे, वो सब खराब हो गए थे। उनके पहलौठों की मृत्यु हो गई थी। 10 विपत्तियां भेजी गई थी। जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम फेस करते हैं, जो समस्याएं हमारी ज़िंदगी में फेस करते हैं, उन सब से निकालने वाला सिर्फ एक है। और वो इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। कोई और हमें बचा नहीं सकता, कोई और हमें निकाल नहीं सकता। हमारी बीमारियों से सिर्फ एक है जो हमारा परमेश्वर है, वो हमें चंगा कर सकता है। हमारे बच्चों को कौन बचा सकता है? बहुत से बड़े लोगों की ये एक, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने देखा है, वो मेरे लिए बहुत चिंतित रहती थी। जब मैं खराब संगति में रहा, जब मेरे दोस्त एक अलग लोग बने, चर्च के अलावा जो मेरे दोस्त बने, बाहर के जो दोस्त बने, जिनका उठना बैठना रहना बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरी माँ को बहुत चिंता होती थी मेरे भविष्य की, क्योंकि मैं खराब लोगों के साथ रह के खराब चीज़ों को करता था। मैं खराब लोगों के साथ रह के मेरे मुख से खराब बातें निकलती थी, मैं भी उनके जैसा बनता जा रहा था, तो उन्हें बहुत चिंता रहती थी। और बहुत से ऐसे माँ बाप होंगे जो यहाँ पे बैठे होंगे जिन्हें अपने बच्चों की चिंता है। बहुत ज़रूरी है उसके विधि और नियम को मानिए। आप जब उसके विधि नियम को मानेंगे तो एक है जो आपके बच्चों को चंगा करेगा, चंगाई देगा उन बंधनों से जो आपके बच्चों को खराब रास्तों पे लेके जा रहे हैं, चंगाई देगा उन खराब विचारों से जो आपके बच्चों के दिमागों में आ रहे हैं, चंगाई देगा उन सारी आदतों से जिनकी ओर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक ही है हमारा चंगा करने वाला, क्योंकि भेड़िए वो तो शैतान तो बैठा है कि वो कैसे भी करके हमें जाल में फंसा ले, कैसे भी करके यंग जनरेशन को स्पेशली कैसे भी करके वो अट्रैक्ट कर ले। लेकिन एक ही है जो हमारा चंगा करने वाला है, और वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। और बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ चलना, बहुत ज़रूरी है उसके विधि और नियमों को मानना। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, उनके अनुसार कार्यों को करना, उसका कलाम मानना, उसकी बातों को मानना, उसके कलाम के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसके विधि और नियमों को जान लेंगे, जब हम उसको पहचान लेंगे, मैंने अभी हाल फिलहाल में इस बात को शेयर करा था अपनी कलीसिया में कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को पहचानना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। परमेश्वर को जानते सब लोग हैं, सब, पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट को। मेरे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मेरे और भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो मुझे क्रिसमस पे विश करते हैं, जो मुझे ईस्टर पे विश करते हैं, जो जानते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। वो लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह है, जिसकी ये लोग इबादत करते हैं, वो लोग जानते हैं यीशु मसीह को। लेकिन पहचानने वाले अलग होते हैं। जानती तो पूरी दुनिया है,
पहचानने वाले वो होते हैं जो उसके कहे अनुसार चलते हैं। होने वाला हो सके हम में से हर एक जन जितने यहाँ बैठे हैं, हम उसे जाने और उसे पहचाने भी। हम उसके स्वभाव को पहचानने वाले हो सके। उसका स्वभाव जैसा है, उसका प्रेम का स्वभाव है, वो प्रेम हमारे अंदर दिखने वाला हो सके। उसकी कलाम को हम सिर्फ पढ़े नहीं, हम सिर्फ जाने नहीं कि हमने रट लिया है, लेकिन उसके अनुसार हमारा जीवन होने वाला हो सके। ये विधि और नियम ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं, ये किसी इंसान ने नहीं ठहराया। यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहोवा ने, किसी इंसान ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं। अगर ये बात किसी मनुष्य ने लिखी होती तो एक बार को हम सवाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा ने हम में से हर एक के लिए एक विधि और एक नियम ठहराया है। और वो विधि ये है कि हम उसकी बातों को तन मन से सुने और उसके अनुसार हम वही करें। लिखा हुआ है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। हम सब जानते हैं 10 आज्ञाओं को, हम सब जानते हैं कि ये आज्ञाएं ठीक हैं, हम सब जानते हैं कि झूठ ना बोलो, लेकिन बहुत सी बार ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं कि हम बोल देते हैं। नहीं, हम इन चीज़ों को चेंज करना है, तब हम परमेश्वर को और गहराई से पहचानने वाले हो सकेंगे। हम उसके भले हाथ को अपने ऊपर और गहराई से देखने वाले हो सकेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी इस बात पे विश्वास करते हैं? होगा ना ऐसा, बदलाव आएगा। जानता तो पूरी दुनिया है, यीशु मसीह को जानती है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पहचानते बहुत थोड़े लोग हैं जो उसके साथ समय बिताते हैं, जो उसके साथ अपने पर्सनल टाइम में उसके साथ समय बिताते हैं, जो कलाम को पढ़ते हैं। कलाम को पढ़ने के बाद उनके जीवन के दिनचर्या में वो कलाम दिखता है, जो हम्बल रहते हैं, जो परमेश्वर का कलाम है उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो बहकावे में नहीं आते, जो बुराई में नहीं। साम्स 1 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से निकाल लें। साम्स 1, और ये डोर ऑफ साम्स है, मतलब भजन संहिता का द्वार कहा जाता है इस चैप्टर को, पहले अध्याय को। 2 लोगों के विषय में बात है, एक धर्मी और एक दुष्ट, 2 लोगों के। हाबिल हमेशा 2 लोगों के बारे में बात करती, केन हाबिल, धर्मी और दुष्ट, एक अच्छा एक बुरा। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। समझ पा रहे हैं आप? पाप करने की बात तो कर ही नहीं रहा, कह रहा है पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होता। जहां उसे पता है कि गलत काम होने वाला है वो वहां जाता ही नहीं है, वो उन सोसाइटीज में बैठता ही नहीं है जहां उसे पता चलता है कि खराब चीज़ें होंगी, बुराई होगी, कुड़कुड़ाहट होगी, खराब बातें बोली जाएंगी, गाली गलौच होगा, XYZ कुछ भी गलत होगा जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं है। वो उस जगह पे जाता ही नहीं, उस मार्ग में खड़ा ही नहीं होता, बैठने की बात तो कर ही नहीं रहा। और लिखा हुआ है ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसी जगह जहां परमेश्वर के कलाम का मजाक उड़ाया जाए, जहां ठट्टे की बातें हो, जब मजाक हो, हर समय सिर्फ मजाक ही रहे, परमेश्वर की व्यवस्था का भी मजाक उड़ाए। अरे परमेश्वर, चर्च जाने वाले हो, अरे ऐसी जगहों पे वो बैठता ही नहीं, ना उन मंडलियों में बैठता। और उसके बाद लिखा हुआ है, खूबसूरती से लिखा है, बहुत अच्छी आयत मुझे लगती है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो बातें वो पढ़ता है, जो कलाम वो पढ़ता है, उससे वो प्रसन्न रहता है, उसको फॉलो करने से वो प्रसन्न रहता है। वो खुश रहता है इस बात से कि मैं परमेश्वर के कलाम को मानता हूँ, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और लिखा हुआ है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। सुबह जब वो उठता है तो वो उसकी व्यवस्था पे ध्यान करता है कि खुदा बाप तेरा कलाम बताता है कि आज का दिन के लिए मैं सबसे पहले तुझसे सामर्थ्य मांगूं और आज के दिन मैं प्रभु तेरे कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताऊं। आज का दिन मेरे मुख से झूठ ना निकले, आज के दिन मेरे मुख से प्रभु किसी की बुराई ना हो, आज के दिन मेरे मुख से ऐसी कोई भी बात ना निकले जो तेरी व्यवस्था में परमेश्वर गलत है, कोई भी ऐसी चीज ना हो। वो लिखा हुआ है, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। ध्यान करने का मतलब हम सब जानते हैं ना, मेडिटेट करता है कि क्या सही है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें बता रही है कि ये नहीं करना तो मुझे नहीं करना है। इस चीज़ का वो बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान रखता है कि जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है मुझे वो करना है, जो परमेश्वर की नज़र में ठीक है मुझे वो करना है, और जो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है साफ साफ वो उस चीज़ को कह रहा है कि वो मुझे नहीं करना है। जब हम इन विधि और नियमों को जान जाएंगे ना, तब हम परमेश्वर के स्वभाव को और गहराई से समझने वाले हो सकेंगे। तब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के उस स्वरूप को और गहराई से समझने वाले हो सकेंगे। होने वाला हो सके कि हम सबसे पहली चीज विरुद्ध ना जाकर उसके साथ चलने वाले बने।
हम परमेश्वर के साथ चलें। विरुद्ध में तो बहुत आजकल आप सब जानते हैं कितना क्या आसपास का माहौल है, बहुत लोग विरुद्ध खड़े हैं, बहुत लोग अगेंस्ट हैं। लेकिन हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम परमेश्वर के साथ रहें, हम अपने लोगों के साथ रहें, चाहे वो आपके साथ हो ना हो, चाहे वो शायद आपके लिए खराब बात बोलते हो, लेकिन कलाम बताता है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, फिर भी आप उनके लिए प्रार्थना करिए, फिर भी आप उनके लिए अच्छी बातों को बोलिए, विरुद्ध मत जाइए, उस परमेश्वर के साथ बने रहिए। और दूसरी चीज़, जो विधि और नियम हैं जो यहोवा ने ठहराए हैं कि हम उसके वचन को तन मन से सुने और जो उसकी नज़र में ठीक है वही करें। तो उसके बाद वो कह रहा है कि जो भी रोग मैंने फ़िरौन पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा मैं हूँ। मेरा चंगा करने वाला यहोवा वो है और वो मुझे चंगाई देता है, वो मुझे आज़ादी देता है, वो मेरे बंधनों से, वो मुझे कर्ज़ों से, वो मेरे बंधनों से, वो मेरे कर्ज़ों से और भी जो समस्याएं मेरी ज़िंदगी में है वो उन सब से मुझे चंगा करेगा। लेकिन वो इस बात को भी कह रहा है कि मेरी विधि और मेरे नियम को मानो। होने वाला हो सके हम इस चीज़ को समझें कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, उसकी बातों में चलें, उसके कलाम को अपने साथ पकड़ के चलें और बाकी सारी चीज़ें उस परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। अपने विश्वास को मजबूत करें, अपनी ज़िंदगी में उसकी गवाहियों को और बढ़ते हुए देखें और जगह जगह जाकर उस परमेश्वर के नाम का प्रचार करने वाला हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस कलाम के लिए, धन्यवाद देता हूँ जो लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए परमेश्वर के कलाम को बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए होने वाला हो सके। परमेश्वर हम सब को इतनी भरपूरी के साथ इस्तेमाल करे कि आने वाले टाइम में हम उसके बढ़ते हुए हाथ को अपनी जगहों पर, अपने घरों पर, अपनी कलीसियाओं में देखने वाले हो सके। परमेश्वर आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर वचनों के लिए। और सचमुच हम परमेश्वर की विधियों को, उसके नियमों को माने और उस पर चलें और परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन परमेश्वर के संग संग चलें। और परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को हम सबके जीवनों में करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं भैया आपका कि आपने अपने समय को हमें दिया और